है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या बेहतर तरीके से कवर किया, राइट है ना। अभी तक हमने कंप्लीट जो डाइस है, राइट है ना, इसको अच्छे तरीके से कवर किया, राइट। फ्रॉम जितना भी टाइप के होते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया, राइट है ना। चाहे क्लर्क लेवल से हो जाए, राइट, टिल यूपीएससी कैट लेवल तक के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। बोलो हाँ, यस या नो। आप अपनी अंतर आत्मा से पूछो, हाँ या ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट है ना। अब मैं यहाँ पे इसकी आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, राइट है ना। आप इसको प्रैक्टिस करो, राइट है ना। और जितना मैंने प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया है आपको, उतना ही क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी आपको करा दिया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जितना भी अब तक डाइस के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, सभी लोग चैट सेक्शन में एक बार रिप्लाई कर दो, जो भी बच्चे हैं पेड कोर्सेज, जो भी बच्चे बैच में देख रहे हैं, राइट है ना। और सभी लोग से दे लोग फटाफट एक बार क्लियर शुरू कर दे। बाकी जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। कंप्लीट प्रैक्टिस, राइट है ना। तो अब चलता हूँ, मैं इसको शुरुआत करता हूँ, राइट। जितना भी मैंने आज का सेशन थोड़ा सा टफ था, नहीं दिमाग का ढक्कन खुला कि नहीं खुला, कितने लोगों ने देखा था, राइट, आफ्टरनून वाला जो सेशन था, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात हमारे सामने, राइट है ना, ये रहा क्वेश्चंस अब हम लोगों के सामने। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तभी कोई बच्ची भी मुझसे पूछी थी, अभी किसी ने शेयर किया था ना, आई थिंक नम्रता या किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था मेरे से, ठीक है। ध्यान से देखो एक एक चीज़ों को, राइट, आराम से पढ़ोगे ना, कभी भी आप चाहे ये वाला एग्जाम दे रहे हो या कोई सा भी एग्जाम दोगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। लेकिन इस क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखा करिए, ठीक है। दो तीन बार थोड़ा जरूर देखा करिए, ठीक है। 3 व्यू ऑफ अ क्यूब फॉलोइंग पार्टिकुलर मोशन आर गिवन बिलो। किसी विशेष अनुदायिक रूपांतरण में घन के 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं, ठीक है। ए बी के एच एम के बी पी एच, ठीक है। अपोजिट टू आपको ए पूछा जा रहा है, ए के अपोजिट आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई अब देखो, अगर आपको ए के अपोजिट अगर पूछा जा रहा है, राइट है ना, तो सबसे पहली बात आप देखो तो कहाँ पे क्या क्या कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप फर्स्ट और इसमें देखोगे तो यहाँ बी है, राइट, यहाँ के है तो यहाँ भी के है, राइट। अगर यहाँ के है, अगर आप यहाँ भी के है तो के सो आप क्लॉकवाइज ले लो, के बी और ये क्या आएगा आपका ए आ जाएगा। अगर आप के यहाँ से लोगे तो के एम और ये एच आ जाएगा, राइट। आपका अपोजिट टू ए आपका क्या आएगा, एच हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए। योर आंसर विल बी दिस, राइट। बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस दोनों में देखोगे, राइट है ना, अगर आप इस दोनों में देखोगे, दोनों में कुछ कॉमन है। यहाँ देखो, यहाँ एच कॉमन है और यहाँ एच कॉमन है, तो ऐसे भी ले सकते हो, एच के और एम, फिर एच पी और बी। तो एच के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे ए बचेगा, आंसर तो भी आपका ए हो जाएगा। क्लियर, पॉइंट इज क्लियर रूपम, सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है। आराम से देखो, आराम से, धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, यूं ही मुझको फुलाना। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, अ क्यूब हैज 6 नंबर, a cube had 6 number marked 1 2 3 4 5 6 on its face. 3 view of the cube are shown below, right। एक घन के फलकों पर 1 2 3 4 5 और 6 के अंक चिन्हित किए गए हैं। तो अब देखो भाई, ये घन है, ठीक है। तो एक काम करो, घन पर क्रमशः ए और बी, राइट, ए और बी के पोजीशन पे क्या होगा, राइट, ए और बी के पोजीशन पर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात चेक करो, राइट है ना, एक काम चेक करो। पहले तो ये आप चेक करो, ये तो आप चेक करो कि 5 के अपोजिट क्या होगा, राइट। पहले आप एक बार ये चेक करो, ठीक है, कि 5 के अपोजिट क्या होगा इसमें, ठीक है। मैं बेटा मैं अभी क्लास में हूँ, ठीक है। अपने चाचू को बोलो ना, जाओ, आप मुझे 5 के अपोजिट बता दो क्या आएगा, राइट है ना। आप हमें 5 के अपोजिट बता दो क्या होगा। आप मुझे 5 के अपोजिट बता दो क्या आएगा। 5 के अपोजिट मुझे बता दो क्या। लाठी हो जाएगा, चूल्हा ऊपर हम सॉन्ग में थोड़ी ना जाले हैं, हम वो वाला मेला जाले जो भैया ऊपर उड़ा देते हैं, जो भैया काल मोट का कुआं भी देखेंगे, और जो भैया जाओ
जो भैया ठीक है। देखो तो जो 5 के अपोजिट होगा वो तो पता है आपको, वो इधर आएगा, वो इसका मतलब ए और बी तो होगा नहीं, राइट है ना। इसका 5 के जो अपोजिट होगा वो ए और बी के पोजीशन पे तो होगा नहीं, राइट। तो आप एक काम करो, आप इस दोनों में देखो, इस दोनों में देखो, इस दोनों में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो भाई यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो 3 2 1 और यहाँ 3 6 और 5, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो भाई अगर यहाँ भी 1 है तो ये भी नहीं आंसर होगा, यहाँ भी 1 है तो ये भी नहीं आंसर होगा, यहाँ भी 1 है तो ये भी नहीं आंसर होगा, क्योंकि 5 के अपोजिट तो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा ये 1, 5 के अपोजिट यहाँ 1 होगा, ये 1 यही फिक्स है, ए और बी के जगह तो नहीं होगा। तो ऐसे भी आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो एंड योर आंसर विल बी ए। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल पावर ऑफ लर्निंग एंड प्रिपरेशन। इज इट क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? सबको बात समझ में आ रही है? राइट, आराम से करो, आराम से, आराम से, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर? चलो मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ, ठीक है। आगे बेटा समझ में, अभी आप लोगों में से ही किसी ने, जब मैं क्लास पढ़ा रहा था आप पे, राइट है ना, तो आप किसी ने मुझे क्वेश्चन से भेजा थे, अब मैंने बताया भी था बेटा थोड़ा पेशेंस रखा करो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ना आपका सारा हो जाएगा, बस आपका काम है आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, राइट है ना। आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही जल्दी आप इस चीज़ों को बेहतर तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, राइट, रोटेटेड पोजीशन ऑफ ए सिंगल रोड है। देखो पहली बात तो ये देखो, ये लेटेस्ट अभी 2018 में आया था क्वेश्चन, राइट। उसके बाद 2019 में नहीं आया, ना 20 में आया, ना 21, राइट। अब चांसेज है कि शायद इस बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट है ना, थोड़े से अलग टाइप के, राइट। ये तो बहुत बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन थे, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके साथ 2-3 क्वेश्चन और आते हैं, राइट। और हालांकि मैंने आपको जो लेवल पढ़ाया है ना, राइट, आज जो मैंने आपको जो लेवल पढ़ाया है वो लेवल वाकई में टफ था, राइट है ना, और आपने उसको समझा, राइट। तो थोड़ा सा उसको 1-2 बार रिपीट करके जाना। वैसे भी मैं एग्ज़ाम से पहले जो हमारा रिवीजन चलेगा, राइट है ना, तो उसमें मैं आपको ऐसी चीज़ें करा दूंगा। सर ये वाला थोड़ा टफ लगा, ठीक है। अब देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, देखो यहाँ भी एक लाइन है, एक डॉट है, एक लाइन है, एक डॉट है, यहाँ पे 2 और डॉट 3 डॉट, राइट। तो आप सीधी कह सकते हो कि भाई 2 डॉट जो है ये अपोजिट किसका हो जाएगा, 3 डॉट का अपोजिट हो जाएगा। 2 डॉट अपोजिट 3 डॉट के अपोजिट हो जाएगा, राइट है ना। यानी कि 2 डॉट जो है ये अपोजिट किसका हो जाएगा, 3 डॉट के अपोजिट हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? अच्छा, जब 2 3, अब इसमें देखो ये दोनों और ये दोनों सेम है, तो 1 डॉट किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 डॉट किसके अपोजिट हो जाएगा, 4 डॉट के अपोजिट हो जाएगा, राइट। देखो 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो बचा क्या, एक लाइन बचा और एक क्रॉस बचा। आप अपने क्वेश्चन पेपर पे जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको एक साइड में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, राइट है ना, साइड में नोट डाउन कर लोगे, राइट। ऐसे क्वेश्चन फ्री में होते हैं मार्क्स लाने वाला। मेरे प्यारे बच्चे बिलीव करो, जैसे आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, राइट, ऑलरेडी जितना मैंने करा दिया अभी तक, जितना मैंने करा दिया उसके बेसिस पे भी आप बड़े ही प्यार से 48 to 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। 48 to 50 क्वेश्चन, सर ये वाला, राइट। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। तो 2 अपोजिट 3, 1 अपोजिट 4, लाइन अपोजिट क्रॉस, राइट। इज इट क्लियर? इसमें ये दोनों कॉमन था, 2 अपोजिट हो गया 3 का, राइट। 2 कॉमन हो गया, तीसरी अब पढ़ाया था ना टाइप 2 में, राइट। इफ द 2 सरफेसेस आर कॉमन, इफ द 2 सरफेसेस आर कॉमन देन थर्ड विल बी द अपोजिट, राइट है ना। और ये वाला इसके थे, ये 1 अपोजिट 4। अब देखो भाई सिंपल सी बात, what is the symbol on the face opposite to that containing a single dot, one dot opposite 4 dot? आंसर क्या आएगा इसका, बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। क्लियर बेटा? पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट देखो, सबको तैयार क्या था, what is the symbol of the face opposite to that containing 2 dot अपोजिट किसका होगा, 3 डॉट के अपोजिट, तो आंसर विल बी बी। पॉइंट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई जी? नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखो व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग द क्रॉस, क्रॉस किसके अपोजिट है, सिंगल डॉट, 2 डॉट, लाइन। आंसर विल बी सी।
आ गई बात समझ में? आई होप, लग रहा है मुझे आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईच फेसेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन अ ब्लैक और वाइट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड? सो सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अभी इसके बाद ही मैं क्यूब एंड क्यूबॉइड का मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, राइट। क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट। इसको ध्यान से पढ़िएगा और मैं लिख करके दे रहा हूँ, राइट। इस बार या तो डाइस से यानी तो क्यूब एंड क्यूबॉइड से क्वेश्चन जरूर रहेगा, आप देख लेना, राइट। ये मेरी पॉसिबिलिटी है, मेरी संभावना है, 90% चांस है, राइट। 90% चांस है, राइट, है ना। तो ये मैं कल नहीं तो परसों से मैं चालू कर दूंगा, ठीक है बेटा पारुल, ठीक है। कहाँ थे आप इतने देर से? शुरू से देख लेना क्लास, ठीक है, शुरू से देख लेना, राइट। ये क्वेश्चन के यूपीएससी का क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 3? बताओ तो भाई, अपोजिट टू 3 क्या आएगा? फटाफट बताओ तो, आप ही बताओ तो क्या आएगा आंसर? अपोजिट टू 3 क्या आएगा? हो। ओके बेटा, ऑप्शन क्या ऑप्शनल है आपका पारुल? क्या ऑप्शनल है? देखो अपोजिट टू 3 है ना बेटा। देखो अब दोनों में देखो, कहीं 3 देखो कुछ कॉमन है, कहीं कुछ कॉमन है, कहीं कुछ कॉमन है, कहीं कुछ कॉमन है, कहीं कुछ कॉमन है। कॉमन तो बहुत सारे हैं। जैसे कि मान लो, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि देखो इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखो सॉल्व करने का देखो मेथड 1 बताते हो। मेथड 1, इस दोनों में 6 कॉमन है ना, 6 और 2, 6 2 कॉमन है, 6 2 कॉमन, राइट। तो जब 2 कॉमन है, देखो जब 2 कॉमन है तो सीधा 3 अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा, तो आंसर आपका सीधा हो जाएगा। अब देखो मेथड 2 बताता हूँ, राइट, है ना। ओनली वन सरफेस कॉमन, ओनली वन सरफेस कॉमन, राइट। ओनली वन सरफेस कॉमन, राइट है। जैसे कि ओनली वन सरफेस की बात बताऊँ, राइट, है ना। जैसे इसी दोनों में देख लो, दोनों जैसे मान लो दोनों में 6 कॉमन, राइट। तो 6 2 3, राइट। 6 2 3 क्लॉकवाइज, 6 5 4, 6 5 4, आंसर क्या आएगा? 3 का अपोजिट 4। या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या तो इस दोनों को ले लो। इस देखो क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, राइट, है ना। तो 2 3 6 2 4 1, 3 का अपोजिट 4। देखो ना यार, कैसे भी सॉल्व करोगे आपका आंसर बेटा वैसे ही आएगा। इसलिए कह रहा हूँ, जो मैंने सीट दिया ना उसको अच्छे से देखना, राइट। उसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, मुझे ज़रूर भेजना, राइट। और आपका आज कौन सा दिन है, राइट? कल मैं आपकी जूम सेशन रखूँ क्या? कल मैं आप लोगों की जूम सेशन रख लूँ क्या? कल जूम सेशन रख लेता हूँ ताकि पर्सनली आप मुझसे कनेक्टेड कर सके। क्लियर? कल रख लूँ, राइट। कल कोई क्लास नहीं, कल जूम सेशन ही रख लेता हूँ, ठीक है। इस टॉपिक का कल जूम सेशन ही रख लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं, और देखो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये तो मैंने आपको 3 तरीके, एक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मान के चलो, देखो सबसे ज़्यादा बार क्या लिखा गया है? मान लो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, राइट। देखो 6 है तो 6 के साथ में 3 है, तो 3 अपोजिट नहीं होगा, ना 2 अपोजिट होगा, 6 अपोजिट, ना 4 अपोजिट होगा, ना 2 4 5 फिर ना 5 अपोजिट होगा। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट 1 हो गया, राइट। तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं, राइट। और ये बोला डाटा इनसफिशिएंट, ये ढोकोलोलो बना रहे थे, ये तो आंसर ऐसे भी नहीं होगा, राइट। ये आपको वहाँ ढोकोलोलो बना, राइट। इस ढोकोलोलो को साइड करो, राइट, है ना। अब देखो जब 6 का अपोजिट 1 हो गया, और भी कोई ज़्यादा लिखा गया है क्या? 4 4 4, ये यहाँ भी 4 लिखा गया, देखो 4 4 4 के साथ में तो क्या लिखा है? 6 2 नहीं होगा अपोजिट, ना 5 होगा अपोजिट, ना 1 होगा, तो होगा क्या बचा? 3, सीधा 3 का अपोजिट 4, आंसर आपका बी हो गया। बात समझ में आ रही है? मज़ा आ गया समझ में? तो लिखो कमेंट सेक्शन, अरे वाह मज़ा आ गया सर, कल टेस्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो, ऐसा चांसेस है को यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है फिर से। यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले रीड करो। ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब, ईच ऑफ द 6 फेसेस, 6 फेसेस है क्यूब की, राइट। नंबर बाई 1 ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 to 6। द क्यूब इज शोन इट्स 4 डिफरेंट पोजिशन इन द फिगर 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 क्या कह रहा है? फिगर 2 और फिगर 3 आर सफिशिएंट टू नो एज टू विच फेसेस इज अपोजिट टू फेस मल्टी नंबर ऑफ 6, राइट। भाई अपोजिट टू द फेस नंबर 6, राइट। कह रहा है आपको कि आप 2 और 3 से क्या बता सकते हो कि 6 का अपोजिट है?
भाई यहाँ पे 5 4 6 है, यहाँ 1 4 2 है, बिल्कुल बता सकते हैं। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, देखो 4 कॉमन है, राइट, बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो 4 हो गया, ठीक है, 4 1 2 4 5 नहीं 4 6 1 4 6 5, राइट, 4 1 2 4 6 5 क्लॉकवाइज, तो 6 का अपोजिट बिल्कुल 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 बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो भाई फर्स्ट भी करेक्ट है, यानी 2 और 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो आप इजीली कह सकते हो कि हाँ 6 के अपोजिट हो सकता है कोई ना कोई नंबर, जो नंबर आपका क्या है 1 है। पॉइंट इज क्लियर, आराम से समझिए, आराम से धीरे धीरे से। सीसैट टफ है, मैं मानता हूँ पेपर का लेवल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप क्लास ले रहे हो तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं, फरफराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। 2 3 का आपका हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, फिर फिगर 2 and 3, फिगर 2 और 3 सफिशिएंट टू नो टू विच अपोजिट टू फेस नंबर 4। अभी आपने देखा 4 का भी अपोजिट आपको बता दिया था, 4 का भी अपोजिट आपने बता लिया था, राइट, तो सेकंड भी सही है। फिगर 1 and 4, 1 और 4 सफिशिएंट टू द फेस नंबर 3, 3 के अपोजिट, क्या 3 के अपोजिट, तो भाई 3 2 3 6 है, यहाँ क्या 2 6 4 है, तो भाई 2 6 ये रहा, दोनों में कॉमन, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। हाँ भाई ये भी सही है, राइट, तो आंसर क्या है 1 2 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर विल बी डी। समझ में आ गई बात, तो लिखो सभी लोग कमेंट सेक्शन में IIT, जिसको समझ में नहीं आया वो लिखिए IPS। रूपम सभी लोग, सिद्धार्थ वाह वाह वाह, वे कैस का पो, राइट, आप सुकून मिल रहा है अब आपका, नहीं अब ये हो गया, राइट, फिर आपका क्यूब एंड क्यूब वाइड हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको मज़ा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपको मज़ा आ जाएगा, क्यूब एंड क्यूब वाइड, क्लियर क्लियर। असली मज़ा तो जब आएगा जब आपका ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, राइट, फिर जब आपका रिवीजन टाइप ऑफ जो क्लासेस चलेंगी, यानी कि मान लो 3 घंटे में एक टॉपिक ख़त्म, उसमें समझ लो कि 30 से 35 वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके दिमाग का ढक्कन खोल सकता है, राइट, खोल क्या सकता है, जितना पढ़े होगे उसी को इंटरलिंक करके, राइट, 2 3 3 टॉपिक्स इंटरलिंक करके वो क्वेश्चंस होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आयुषी, राइट। इसलिए बेटा बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स जरूर बनाओ सभी लोग, ठीक है ज्योति, रूपम सभी लोग हैं क्लियर। चलो नेक्स्ट चलता, अरे ख़त्म ही हो गया, अब शायद ख़त्म ही हो गया, अब इतना ही होगा शायद आपका ख़त्म ही हो गया, राइट है ना। तो बाकी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, तो आपका ये क्लासेस जो है ना हो जाता है। बाकी जो बच्चे ये प्रीवियस ईयर का टॉपिक है मैं इसको थोड़ा यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, राइट है ना। अगर यूट्यूब वाले बच्चे अगर आप इसको देख रहे हैं, अगर किसी को सीसैट का कोई भी कोर्स चाहिए, यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर, राइट, आप सीधा इस नंबर पे पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट है ना। बाकी आप वाले बच्चे भाई है ना, आपसे बाद में बात करता हूँ कल जूम सेशन के रिगार्डिंग ग्रुप में, ठीक है।